दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नासा ने चांद पर पहले कदम रखने के लिए अपोलो 8 मिशन का आयोजन किया, जिसने मानवता की अंतरिक्ष यात्रा की नई शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी की अद्भुत छवि देखी, जो हमारे ग्रह की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और यह ऐतिहासिक पल मानवता को अंतरिक्ष में नई संभावनाओं की ओर ले गया। चांद की सतह पर अंडरग्राउंड एलियंस की संभावनाओं पर चर्चा जारी है, जहां नासा द्वारा जारी तस्वीरों में कई रहस्यमय स्थान देखे गए हैं। चांद की डार्क साइड में एक विशाल क्षेत्र मिला है, जो अन्य भागों से भिन्न है। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों को नई जानकारियों की ओर दिशा दिखा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चांद के एक हिस्से में धातु मौजूद है, जो प्राचीन एस्टेरॉयड के टकराने का परिणाम हो सकता है। मार्स से धरती की दूरी हर 2 साल में घटती है, जिससे मिशन और रिपोर्ट भेजने में आसानी होती है। यह दूरी लगभग 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाती है। अब तक 21 रिपोर्ट्स भेजी जा चुकी है, जिनमें से 17 रोबोट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गए और केवल 4 रोबोट्स सफलतापूर्वक लैंड हुए। मार्स की तस्वीरों में छोटे परमेहेंस और पिरामिड जैसी आकृतियां देखी गई है, जो एलियंस के संभावित अस्तित्व के संकेत देती है। एक तस्वीर में हड्डी जैसी आकृति दिखाई दी थी, जिसे नासा ने पत्थर करार दिया। यह संकेत दे सकता है कि वहां कभी जीवन था। 2016 में खोपड़ी की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, जिससे एलियंस के अस्तित्व पर नए सवाल उठे। यह शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। मार्स पर पानी के संकेत और बड़े समुद्रों की संभावनाएं मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि वहां पहले जीवन की संभावनाएं थीं। फोटो में दिख रहे स्टैच्यू और अन्य रहस्यमय आकृतियां एलियन जीवन के संभावित सबूत हो सकती है, जो नई खोजों की ओर ले जा सकती है। रिसर्च स्पॉट वेल्डिंग ने मार्च पर एलियंस की मौजूदगी को लेकर जो विचार साझा किए हैं, वे विज्ञान समुदाय में चर्चा का विषय बन रहे हैं। मार्क पर मिले इंजन जैसी संरचनाएं यह दर्शाती है कि इस ग्रह पर अतीत में कुछ विशेष गतिविधियां हुई थीं, जो हमारी समझ से परे है। चंद्रमा पर जाने के लिए अमेरिका ने सबसे कम समय लिया है, जिसमें केवल 3 दिन लगते हैं। इस यात्रा में चंद्रमा की सतह पर उतरना अनिवार्य है। चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखना एक अद्भुत अनुभव है, जहां पृथ्वी स्थिर नजर आती है। यह दृश्य हमारी आत्मा को छू जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, जिससे हमारा वजन चंद्रमा पर बेहद कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका वजन 60 किलो है, तो चंद्रमा पर वह केवल 10 किलो होगा। चंद्रमा पर इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे की मात्रा उल्लेखनीय है, जो लगभग 5 ट्रक भरने के बराबर है। यह कचरा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ा गया था। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आसमान से गिरने वाले पत्थरों का खतरा बना रहता है। यह खतरा वहां के निवासियों के लिए सदैव उपस्थित है। चंद्रमा पर बड़े गड्ढों का निर्माण आसमान से गिरने वाले पत्थरों के प्रभाव से हुआ है, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिससे ये धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं, जिससे वे ऑक्सीजन और वायुमंडलीय दबाव बनाए रख सकते हैं। इसी कारण वे आपस में बातचीत कर सकते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि को पहुंचाने के लिए किसी मध्य की आवश्यकता होती है, जैसे स्पेस सूट। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव कार्य है। चंद्रमा पर इंसानी बस्ती का निर्माण संभव है, जिससे टेलीफोन से बात करना भी संभव होगा। हालांकि सिग्नल पहुंचने में समय लगेगा। चांद पर एक दिन लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, जिससे यहाँ का समय चक्र पृथ्वी से भिन्न होता है। यह चांद की सतह पर जीवन की संभावनाओं को प्रभावित करता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक ठंडा होता है, जहां मनुष्यों के लिए रहने की स्थितियां काफी कठिन हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां की रातें असाधारण रूप से ठंडी होती है। चांद पर कोई भी प्राकृतिक रोशनी नहीं है। जो हम देखते हैं, वह केवल सूर्य की रोशनी का परावर्तन है। यदि सूर्य की रोशनी बंद हो जाए, तो चांद अदृश्य हो जाएगा। चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, जिससे वहां का मौसम स्थिर रहता है। यह स्थिति पृथ्वी के मौसम से पूरी तरह भिन्न है। पृथ्वी हर साल चांद से 0.5 सेंटीमीटर दूर खिसक रही है, जो हमारी सौर मंडल की गतिशीलता का संकेत है। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का झुकाव मौसम में बदलाव का मुख्य कारण है। अगर चांद नहीं होता, तो मौसम में विविधता नहीं होती।